तो हेलो जी साथियों, स्वागत है सबका एक और नए वीडियो पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 जिलों की एक और नई भर्ती आ चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, और इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। जो पहला जिला है इसमें धमतरी क्षेत्र से है। छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा विभाग में मिशन समन्वयक संचालक की भर्ती होनी है, और यह जो भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी, जो कि साक्षात्कार के माध्यम से कहा जाता है। समग्र शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत समावेशी शिक्षा में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि जिले में समग्र शिक्षा अंतर्गत समावेशी शिक्षा को बेहतर क्रियान्वयन हेतु सेकेंडरी स्तर यानी 9वीं से 12वीं विकासखंड धमतरी एवं नगरी के एक स्पेशल एजुकेटर के पदों पर एक निश्चित मानदेय पर भर्ती किया जाना है। धमतरी जिला में जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होनी है, जो कि एक निश्चित मानदेय राशि पर उसको भर्ती लिया जाना है। तो स्वीकृत जो दिनांक है 26 तारीख 12वां महीना 2024 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप वॉक इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे। कहाँ पे आपको उपस्थित होना है? कार्यालय विकासखंड स्रोत कार्यालय BRCC धमतरी, रुद्री रोड धमतरी जिला में धमतरी में आयोजित किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया है तो एक बार और स्पष्ट रूप से पता को सुन लीजिए साथियों। ये है कार्यालय विकासखंड स्रोत कार्यालय BRCC धमतरी, रुद्री रोड, ठीक है, धमतरी जिला में आयोजित किया गया है। तो निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जो है इससे पहले आपको आवेदन करनी है, और उसी डेट पर आपको प्रातः 10 बजे दोपहर 2 बजे तक आपको पहुंचना है। ठीक, आवेदन को लेकर के। तो इसमें धमतरी यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है। जिला का नाम जो है धमतरी, स्पेशल एजुकेटर पद यहाँ पे 2 पद है, जिसमें अनारक्षित का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है, यानी 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। और शैक्षणिक जो योग्यता होनी चाहिए स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो स्नातकोत्तर के साथ BEd विशेष शिक्षा अथवा DEd सामान्य शिक्षा के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और LD लर्निंग डिसेबिलिटी CP यानी सेरिब्रल पॉलिसी में BEd DLED वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, नियम एवं शर्तें की बात करें तो उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा। यानी मार्च 31 तक आपके लिए जो ये सेवा अवधि है जारी किया गया है, उसके बाद जो है स्वयं निरस्त हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय राशि प्राप्त होने की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालन को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं आप। इसमें बढ़ाया जाएगा, स्वीकृत पद जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन जो है कलेक्टर के द्वारा ही बढ़ाया जाएगा। अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण के लिए आप जो है न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते, पात्र नहीं होंगे। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा, और अनुबंध करार के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा। इसकी सूचना नहीं दी जाएगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना की स्वयं समाप्ति होनी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो तीसरा कॉलम है इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कॉलम होना चाहिए। चयनित उम्मीदवार को अस्थायी रूप से कार्य पर रखने संबंधित पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। जिले में निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा। ये तो है, ये नियम एवं शर्तें अच्छे से देख लीजिएगा। और इस पद के लिए एक मुश्त मानदेय राशि जो है 20,000 रुपये मात्र होगा। प्रति माह आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है 20,000 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और आवेदक जो है आवेदन पत्र में आपका पद का नाम लिखना है, विषय उल्लेखित किया जाना अनिवार्य, अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण नहीं डालना है। और यहाँ पे 21 से 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु की पुष्टि के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में अंक सूचित लिया जाएगा, और आवेदन पत्र मान्य घोषित होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक जो है स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में दस्तावेज अपूर्ण माना जाएगा। आवेदक को आवेदन के साथ 10 रुपये का डाक टिकट के साथ स्वयं स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालय विकासखंड स्रोत समन्वयक धमतरी निर्धारित 26 को वॉक इंटरव्यू हेतु उपस्थित होंगे।
और उसके साथ जो है एक लिफाफा लेकर जाना जिसमें 10 रुपये का डाक टिकट लगा हो, ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको जिले की वेबसाइट जो है धमतरी.gov.in पर मिल जाएगा, ठीक। अगर आप जो है इसमें लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF जो है आपको मिल जाएगा। और खासकर अगर आप वीडियो को मेरा नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और स्वप्रमाणित यहाँ पे फ़ोटो डाल दीजिएगा अपना, और आवेदक का नाम डालिएगा यहाँ पे, और हिंदी में भी डालिएगा, पिताजी का नाम डालिएगा, वर्तमान डाक का पता जिस पत्र पर व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, डाक का पता, ठीक है, स्थायी डाक का पता है ना, कहाँ डाक है आपका, और जन्म तिथि डालिएगा, कितना दिन हुआ है, कितना माह हुआ है, कितना वर्ष हुआ है। इसके लिए आपको एज कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करना होगा गूगल से, ठीक। जन्म तिथि डालिएगा, स्थान डालिएगा, पोस्ट डालिएगा, तहसील डालिएगा, जिला, प्रदेश, पिन कोड जहाँ पे जन्म स्थान था आपका, रोजगार कार्यालय का नाम डालिएगा, अगर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप कौन से वर्ग से हैं उस चीज़ को आप फिलअप करना, और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं कि सामान्य से हैं, महिला पुरुष जो भी हैं उसको टिक कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपको दर्शानी है यहाँ पे, है ना, B.Ed D.El.Ed कौन सा कोर्स किए हैं आप, उसके बाद जो है क्या आप विवाहित हैं, अगर तो हैं तो बताइएगा, संलग्न जो सूची कर रहे हैं, जितने भी आप दे रहे हैं आवेदन पत्र में डॉक्यूमेंट उसको डालिएगा, और आवेदक का हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र में इसको आपको लेकर जाना है, ठीक है, 26 तारीख को, ठीक। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दूसरी जो बड़ी भर्ती है उसके बारे में बता देना चाहूँगा। दूसरी जो बड़ी भर्ती है महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला बेमेतरा में भर्ती निकल के आई हुई है, और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है ये 16 तारीख को निकला हुआ है, ठीक। और यहाँ पे महिला संचालन बाल विभाग रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक में जारी है, जिसमें जो है यहाँ पे वन सखी सेंटर संचालन हेतु, यहाँ पे देख सकते हैं, सखी संचालन हेतु नवीन वित्तीय मापदंड के मानव संसाधन के प्रारूप के अनुसार जो है यह पद स्वीकृत किया गया है। तो इसमें जो है भारत सरकार जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर बेमेतरा में दैनिक कार्यों का संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवा प्रदाता नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु पात्र महिला आवेदक, जो महिला आवेदक हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 16/12 से आपका 30 दिसंबर तक जो है 30 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पता है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा, है ना। तो अगर आप जो है महिला अभ्यर्थी हैं, अगर मैं जो बता रहा हूँ जितना शैक्षणिक योग्यता है आपकी, पढ़े लिखे हैं तो उतना तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है सेवा प्रदाता का नाम, सेवा प्रदाता की संख्या, मासिक वेतन और कितने लेवल पर देगा वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पैरालीगल कार्मिक वकील के लिए एक है जिसमें 18,420 रुपये वेतन रहेगा लेवल 6 के अनुसार। पैरामेडिकल कार्मिक अनारक्षित का एक पोस्ट है जिसमें भी सेम पेमेंट है और लेवल 6 रहेगा। बहुउद्देशीय कर्मचारी रसोईया अनुसूचित जाति 11,720 रुपये लेवल 2 के अनुसार। सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड के लिए, ठीक है। तो अनारक्षित 2 पोस्ट, अनुसूचित जाति 1 पोस्ट, 11,360 रुपये प्रति माह वेतन। यानी 6 पदों की भर्ती होनी है, जिसमें सुरक्षा गार्ड हो गया और कर्मचारी रसोईया हो गया और यहाँ पे कार्मिक वकील हो गया और कार्मिक मेडिकल प्रबंधक हो गया। तो इस प्रकार से जो 6 पदों की भर्ती होनी है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। पैरा लीगल पर्सनल लॉयर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनिवार्य कौशल अनुभव वगैरह है, तो इसमें आप लेवल सरफेस सर्विसिंग यहाँ पे दिया हुआ है एंड एब्सेंस लीगल एडवाइज़र, जो कि है 3 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप जो है लॉ किए हुए हैं, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वुमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक। और यहाँ पे पैरामेडिकल पर्सनल में इसमें भी रेगुलर अगर पैरामेडिकल पर्सनल प्रोवाइड किए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा, मेडिकल असिस्टेंट सर्विस अगर आपने दिया हुआ है, प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है पैरामेडिकल का और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इस पे आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और मल्टीपर्पस स्टाफ के लिए यहाँ पे बता देना चाहूँगा, द मल्टीपर्पस एक्टिविटी कुड बी आउटसोर्स एंड पर्सन हु कैन लिटरेट द नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेगुलेटेड डोमेन, हाई स्कूल पास। इसमें 10वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो इसमें आवेदन कर लीजिएगा, ठीक।
और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, द सर्विस कुड बी कैन आउटस्टेड एंड एनी पर्सनल, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस। और इसमें जो है गवर्नमेंट आर, इसमें भी अगर आप जो है बोर्ड हैविंग रिकॉग्न 8वीं अगर पास है तो बिल्कुल आप आवेदन कर लेना। ठीक, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट जो है bemitra.gov.in पर लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं, ज्वाइन किए हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 21 से 35 वर्ष इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। और आयु के सत्यापन के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं की अंकसूची इसमें आपको संलग्न करनी होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देख लीजिए 10वीं की अंकसूची आपको लगेगा। और पदों के अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो सखी वन स्टाफ सेंटर में अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तत्संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। बहुत सारा नियम कानून दे दिया है। वन सखी वन से स्टॉप सेंटर में संवेदनशील तथा पीड़ितों को गोपनीय दृष्टि से कानून अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य के संबंध में समस्त पीड़ितों प्रकरणों के संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। ठीक, शपथ पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके संबंध में कोई भी उम्मीदवार जिनका विवाह हो गया है, पूर्व पहले से हो गया है, अपनी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व अगर हो गया तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आप जो भी प्रमाणित तत्संबंधी शपथ प्रस्तुत करेंगे। ठीक, इसके बाद जो है अनुभव अगर आपके पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अनुभव तो आपको देना ही है। और प्रत्येक पद के लिए आप पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग उम्मीदवार है तो। और यहाँ पे साथियों एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि इसमें जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसमें आपको एक चीज़ और, अनुभव है आपका तो 2 अंक मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पे 80 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक, और अभ्यर्थियों को चयन मेरिट के समान अंक होने के दशा में उम्र की वरीयता के आधार पर जो है चयन में वरीयता दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ छोटा छोटा जानकारी था जिसको आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब मैंने इसको बता दिया है। और यहाँ जो है 2 वर्ष की अवधि है, 3 वर्ष के लिए सेवा काल होगा। 3 वर्ष के पश्चात जो है स्वमेव ही समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो आप जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं साथियों। आवेदन पत्र पर कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे अपना फोटो डालेंगे, आधा साइन यहाँ पे होना चाहिए, आधा साइन फोटो पे। ये लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, प्रति जहाँ आप भेज रहे हैं वह लिखिएगा। और आवेदित पद का नाम डालिएगा, सखी वन स्टाफ। आवेदक का नाम डालिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में भी नीचे में फिलअप करने के लिए पिताजी का नाम डालिएगा, स्थायी पता डालिएगा, पत्र व्यवहार का पता डालिएगा और दूरभाष मोबाइल नंबर आपको फिलअप करनी है। ठीक है, और जन्म तिथि डालिएगा और जो भी आपका मूल निवास है उसको भी संलग्न करेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा है तो संलग्न लिख दीजिएगा। महिला पुरुष जो भी हैं इसको आपको लिखनी है। विवाहित हैं कि परित्यक्ता है, जो भी है इसको आप इसको संबंध में दर्शानी है। और शैक्षणिक योग्यता भी आपको फिलअप करनी है। इसके साथ दोस्तों अन्य योग्यता का जो विवरण है उसको भी आपको दर्शाना है। अनुभव पत्र है तो संलग्न लिखेंगे, संलग्न हाँ या संलग्न नहीं, तो नहीं है तो नहीं, है तो संलग्न लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे संस्था का नाम डालिएगा अगर अनुभव है तो। और जो अनिवार्य योग्यता है जिसको डालना है, 10वीं का अंकसूची हो गया, 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, विज्ञापन में अवधि का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, लिफाफा जिसमें 10 रुपये का डाक टिकट लगा हो। और जो भी संलग्न किए हैं उसको आप क्रम वाइज यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र को पढ़ लीजिएगा एक बार इसको, और यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, दिनांक लिख दीजिएगा और आवेदक का हस्ताक्षर करके इसको आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।